स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास काफी आपको ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे वो कॉमर्स के अंदर अब हमें प्रोडक्ट्स वगैरह और कैटेगरीज वगैरह और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम जरा अपनी कैटेगरीज को एडिट कर लेते हैं। कैटेगरीज बेसिकली क्या है, जब हमने वेबसाइट को देखा था तो हमें वो जूस और एवरीथिंग और ये सारी चीजें नजर आई थी। ये हमारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो अब हम इनको कोई वैलिड कैटेगरी बनाते हैं जिससे हमें पता चले कि इनका काम क्या होगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं ये अनकैटेगराइज्ड पे, इसको हम एडिट करते हैं। इसमें हम नई भी ऐड कर सकते हैं, नई भी अभी हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले जो ऑलरेडी है उसको कोई वैलिड कैटेगरी बनाने की कोशिश हम कर लेते हैं। जो भी ऑलरेडी कैटेगरी बनी है आप उस पर क्लिक करेंगे एडिट पे, तो आपके पास यहाँ एडिटिंग की ऑप्शन आ जाएगी। यहां से अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ टी। स्लग में भी मैं इसके लिख रही हूँ ऑर्गेनिक टी, बल्कि मैं ऊपर लिखती हूँ ऑर्गेनिक टी और स्लग में मैं सिर्फ टी लिख देती हूँ जो यूआरएल में शो होना है। वैसे आप दोनों चीजें भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लैग आपका यूआरएल फ्रेंडली होना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या आपका वो है, क्योंकि हमने पहले बायोन्स ऑर्गेनिक टी लिखा था तो हमें वो स्लग भी शो हो रहा है यहाँ पे। अब पेरेंट कैटेगरीज की हमारे पास अभी कोई नहीं, क्योंकि हम कैटेगरीज को चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम किसी कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाना चाहें तो तब हम उसे किसी पेरेंट कैटेगरी के अंदर ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी की कोई डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ऑर्गेनिक हेल्दी टीज, और ये हमारे पास एक जनरल सा आइडिया तैयार हो गया। डिस्प्ले सेटिंग में हम देखें, प्रोडक्ट्स में, सब कैटेगरीज में, बोथ में, दोनों जगह भी ये चीज डाल सकते हैं। आप थंबनेल डालना चाहें इसके ऊपर, कैटेगरीज के ऊपर, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जो हमने अपनी अपलोडेड फाइल में ये रखी हुई थी टीज की, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और ये हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो हमने जो पहली कैटेगरी है उसको अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम दोबारा आएंगे कैटेगरीज के अंदर ही। अब आप देख रहे हैं कि हमें अपनी कैटेगरी जो है एडिट होके मिल चुकी हुई है। इसी तरह से हम अगर दूसरी एडिट करना चाहें तो हम इसको एडिट करके ड्राई फ्रूट कर देते हैं। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको खुद को करना आ जाए। स्लग में भी इसके हम ड्राई फ्रूट्स, बल्कि ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स लिखेंगे। रिमेंबर के एसईओ में ये चीजें काम आएंगी हमारे। पेरेंट कैटेगरी ये खुद ही है। इसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें तो हम दोबारा से कैटेगरीज पे वापस आ सकते हैं। अब हमारे पास जो मतलब जैसे न्यू कैटेगरी की ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे भी आपको एक ऐड करके दिखा देती हूँ। जैसे हम अब यहाँ पे करना चाह रहे हैं ग्रेन्स, तो इस कैटेगरी का नाम मैंने ग्रेन्स रख दिया। इसके स्लैब के अंदर मैंने ऑर्गेनिक ग्रेन्स रख दिया। इसके बाद मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं बना रही। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अभी मतलब आप कुछ भी लिख लें, जो ये सारी चीजें आपने अपनी वेबसाइट पे बनाने से पहले तैयार करके रखनी है कि आपके पास क्या डिस्क्रिप्शन आएंगी, आपने क्या इमेजेस ऐड करनी है, आपने कितने सेक्शंस बनाने हैं किसी पेज के, ये सारी चीजें आप वेबसाइट की प्लानिंग में कर लेंगे। तो ये भी आपके पास ऑर्गेनिक ट्री और जूस और ये सारी चीजों के बाद हमारी न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड हो गई है। ग्रेन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है टॉप के ऊपर। तो ये हमने कैटेगरीज बना ली। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है इन कैटेगरीज के अंदर फर्दर प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। आप देखें, प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो ऐड की हुई हैं। मैं यहाँ से इनकी प्रोडक्ट्स को भी चाहूँ तो कर सकती हूँ एडिट, और अगर मैं ना करना चाहूँ तो मैं अपनी प्रोडक्ट भी ऐड कर सकती हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आपको बिल्कुल टॉप के ऊपर ऐड न्यू का बटन नजर आ रहा है प्रोडक्ट के बिल्कुल साथ, आप उसे क्लिक कर दें।
यहाँ पे अब मैं लिखूंगी बायोहुंजा ऑर्गेनिक वेट लॉस टी। ये मैंने नाम लिख दिया अपनी प्रोडक्ट का। इसके नीचे अब आ गई मेरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें पहले मैं ऐड कर लूं अपना मीडिया। टीज के अब मेरी अपलोडेड हैं फाइल्स ऑलरेडी, तो इसमें से मैंने वेट लॉस टी को सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। इसके साथ अगर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो ये टी का जो जब आप टेक्स्ट की साइड पे आएंगे तो आपको ये नजर आएगा, एक कोड नजर आएगा। ये बेसिकली जो पिक्चर आपने इंसर्ट की है ये वो अपलोड्स है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। इससे नीचे आके आपने लिख देना है वेट लॉस टी बाय बायोहुंजा। इससे अब आप मजीद नीचे जाएं तो अब आपके पास ये सेक्शन आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डॉलर्स में है प्राइस। ये हम सेटिंग्स के अंदर जाके प्राइस और सारा कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास हम वहां पे सेटिंग्स में गई नहीं जहां पे हमने लोकेशन और पेमेंट्स और ये सारी चीजों को चेंज करना है, तो वहां पे हम इन सबको चेंज कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपने रेगुलर प्राइस डाली हो 400 डाल के आप ओके कर देंगे। अगर आपने सेल प्राइस डाली हो तो जब भी सेल लगेगी आप आगे प्रोडक्ट पे चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे वैसे भी किसी पे हर वक्त सेल दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी पब्लिश की। जिस टाइम पर आप पब्लिश करेंगे तो आपकी ये जो प्रोडक्ट होगी ये ऐड हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट टैग्स की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसको किसी किस्म का टैग दे सकते हैं, जैसे वेट लॉस टी ही मैं टैग दे देती हूँ इसको। सर्च करते हैं अगर हमें ये टैग्स मिल जाएं। नहीं, हमें अभी नहीं मिल रहा, वेट लॉस नहीं मिला, हमें टी मिल जाए शायद। खैर बेसिकली आप ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। ये देखें दोनों नीचे टैग हो गए, मिलना जरूरी नहीं था, वो मैंने गलती से बोल दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो टी है, आपने यहाँ पे टिक कर देना है कि ये चीज आपकी किस कैटेगरी में जाएगी। और इस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद और प्रोडक्ट के टैग को ऐड करने के बाद, टैग जरूर ऐड करें, एसईओ के अंदर हेल्प होती है इससे। हम लास्ट में क्या करेंगे, हम या तो हम इसको सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट में अगर हम इसको फर्दर कुछ और करना चाह रहे हैं एडिशन और अभी नहीं करें, या हम इसको सीधा पब्लिश कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगा है। अब आपके पास ये जो बटन है ना ये अपडेट का हो गया है, चेंज होके पब्लिश की जगह। अगर आप प्रोडक्ट में कोई भी चेंजिंग करना चाहेंगे तो आप यहाँ से चेंजिंग करके देन इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से जब सेल लगेगी तो आप सेल प्राइस लिख के भी इसको अपडेट कर सकते हैं, या सेल प्राइस को हटाने के बाद, यानी अगर आपने सेल हटानी है तो सिर्फ 360 को आपने रिमूव कर देना है और इसको अपडेट कर देना है, तो आपके पास 400 जो एक्चुअल प्राइस है प्रोडक्ट की वो आ जाएगी। अब मैं दोबारा वापस आती हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ये देखें जी, मेरी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो मैंने अभी ऐड किया है वो सबसे टॉप पे आ गई है। उसके साथ उसका इन स्टॉक भी आ गया है, उसके साथ आ गया जी उसकी प्राइस क्या है, उसका जो टैग है, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी डेट है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से नजर आ रही है। इसके बाद अगर आप कुछ और देखना चाहें तो इसमें हम पेमेंट्स मेथड के अंदर जाते हैं। हम यहाँ पे वो पेमेंट्स ऐड है, यहाँ पे आप फ्री ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेट नहीं कर रहे इस टाइम के ऊपर, क्योंकि देखें अगर आप ये देखें ऊपर इंस्टॉल वो पेमेंट्स पर फ्री करेंगे ना, इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आपको 3 मंथ्स के अंदर आप उस पर 10% सेव कर सकते हैं, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इंटीग्रेशन मेथड कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो अभी इसके अंदर आपको नजर आ रहा है जो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, पेपॉल से कर सकते हैं, अमेजोन से कर सकते हैं, या क्लारना से कर सकते हैं। ये सारे कौन से मेथड्स हैं, ये हैं जो बेसिकली बाहर यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास जो ये सारे